नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही आज के सेशन में हम देखेंगे 3 और 4 फरवरी के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी को लेकर मैंने आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का सेशन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊँचा राम मंदिर बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो उसका दोस्तों करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी दुनिया में का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी या 30 जनवरी को दोस्तों? तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर हम लोग कैंसर कैसे होता है, इसके बचाव के क्या क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कैंसर तंबाकू सेवन से अधिक होता है या आजकल जो भी नॉर्मल घाव हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं फुंसी निकल गया, वो फुंसी फुंसा हो गया आपका, मैंने घाव, उसको आप समय समय पर उचित इलाज नहीं करवा रहे हैं। सपोर्ट दैट घरेलू भाषा में समझ लीजिए, मेरे दादाजी का जो गत वर्ष निधन हो गया 2023 में, उनको बहुत साल से 2014 ईस्वी में उनको कैंसर का पता चला और उनको बहुत साल से बवासीर था दोस्तों। वो आसकत से अपना इलाज नहीं करा रहे थे और एक समय ऐसा आया दोस्तों कि उनको बार बार शौच जाने यानी बाथरूम जाने की नौबत आ गई। फिर हम लोगों ने पटना में उनका इलाज कराया। चेकअप में पता चला कि उनको जो बाथरूम का जो रास्ता होता है पीछे से, वहाँ पे कैंसर हो गया है। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल हुआ, लगभग 10 साल 11 साल जिए भी वो, और 2023 में वह उनकी मृत्यु हो गई। तो इनके प्रति लोगों में जागरूक फैलाने के लिए अगर आपको कोई छोटी छोटी बीमारी हो जा रही है, गिल्टी हो जा रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिले, सलाह ले और उसको ठीक करें। वहीं सब बीमारी आगे चलकर कैंसर का रूप धारण कर लेती है। इसी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। खासकर आजकल देखा जा रहा है छोटों बच्चों में भी कैंसर हो जा रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है। तो जो तंबाकू का सेवन होता है, जैसे सिगरेट, पान, गुटखा, बीड़ी वगैरह, दारू, सिगरेट, इन सभी के सेवन से बचे। अगर जो इसका सेवन कर रहे हैं तो उनको सलाह दें कि इनका सेवन ना करें, इनके सेवन से हो सके तो आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इसी पर जागरूकता फैलाने के लिए WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर एक साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। पिछले ये 3 साल से एक ही थीम पर इसको मनाया जा रहा है, यानी 2022 का थीम, 2023 का थीम और 2024 का थीम यही है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। अब आपके सामने आ रहा है ये ऑप्शन, चूँकि ये 3 ऑप्शन दिया गया है तो ये 3 ऑप्शन भी किसी न किसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 1 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रता यानी विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की आर्द्रता दिवस कहाँ मनाई गई थी दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। 30 जनवरी को बापूजी शहीद हुए थे, नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण रोग दिवस के रूप में भी हम लोग क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। और ये जो आपका थीम है ये 2022 का भी थीम है दोस्तों, 2023 का भी थीम है और 2024 का भी थीम है, यानी पिछले 3 सालों से इसी थीम पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से। जैसा कि मेरे सीरीज में पहले आपको दिवस का क्वेश्चन मिलता है एक, उसके बाद आपको बिहार से मिलता है, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चनों का समावेशन होता है। तो इसमें देखेंगे बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी तक किया जाएगा।
बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी तक किया जाएगा? पटना, सुपौल, भागलपुर या नालंदा? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भागलपुर। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर? भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर में 6 से 16 फरवरी के बीच में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों 2000 ये जो खादी मेला है तो यह इसे जीआई टैग में मिला हुआ है। भागलपुर के खादी शॉल को जीआई टैग में मिला हुआ। और खादी मॉल, जो भागलपुर में खादी के कपड़े बनते हैं, खादी के शॉल बनते हैं, उसका एक क्या बोलते हैं मॉल पटना में खोला गया। खादी मॉल बिहार का सबसे पहला खादी मॉल पटना में खोला गया। और खादी जो कपड़ा होता है, खादी वस्त्र होता है, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मैथिली ठाकुर को। किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में नांगी और नकटी पक्षी अभयारण्य एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा? क्या होगा दोस्तों? नांगी और नकटी पक्षी अभयारण्य एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा। तो दोस्तों बिहार के जमुई में, कहाँ दोस्तों? बिहार के जमुई में 10 से 12 फरवरी तक। कब? 10 से 12 फरवरी तक इस महोत्सव का आयोजन होगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों आपको एक बात बताते चले, 2022 ईस्वी में जो पक्षियों का सर्वेक्षण हुआ था कि बिहार में कुल कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है पक्षी की, तो उस समय 203 थी। कितनी प्रजातियां थी? 203 प्रजातियां थी। अब गत वर्ष यानी जो 2023 में पक्षियों का सर्वेक्षण हुआ तो उस समय बिहार में कुल कितने पक्षियों की प्रजातियां थी? तो 5 थी। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2023 में बिहार में कुल प्रजातियों की संख्या 205 है। बिहार में कुल प्रजातियों की संख्या कितना भी वर्तमान में 205 है दोस्तों। इसमें भागलपुर और जमुई में, कहाँ दोस्तों? भागलपुर और जमुई में, भागलपुर और जमुई में जलीय स्तरीय यानी जितना भी जलीय पक्षी है उनकी संख्या अधिक है। जलीय स्तरीय पक्षी की संख्या अधिक है। जलीय स्तरीय पक्षी की संख्या क्या है? अधिक है। और बेगूसराय में स्थलीय पक्षी की संख्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर दोस्तों, बेगूसराय में स्थलीय पक्षी की संख्या, स्थलीय पक्षी की संख्या अधिक है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षी की संख्या क्या है दोस्तों? अधिक है। इसका आयोजन कब से कब होगा? 10 से 12 यानी 10, 11, 12 3 दिवसीय अभ्यारण्य जमुई में होगा। जमुई के अभी वर्तमान में सांसद कौन है दोस्तों? हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चिराग पासवान है। एलजेपी के अध्यक्ष हैं, युवा नेता है, बिहार के भविष्य हैं, तो चिराग पासवान। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, क्या दोस्तों? हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPR ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? घर पोर्टल, बैक टू होम, तिरंगा की अपना घर? तो दोस्तों अभी NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा घर पोर्टल को लॉन्च किया गया। किस पोर्टल को लॉन्च किया गया दोस्तों? तो घर पोर्टल को लॉन्च किया जाता है, यानी गो होम एंड सी यूनाइट। गो होम एंड सी यूनाइट। गो होम एंड सी यूनाइट। दोस्तों अब जानते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 2005 ईस्वी में हुई थी।
कब हुई थी? इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? तो प्रियंका कानूनगो। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? दिख रहा है सर? हाँ? प्रियंका। और इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 3 वर्षों के लिए होता है या 65 वर्ष के लिए, यानी जो भी उम्र पहले पूरा हो जाए, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी 26 जनवरी के पहले कर्पूरी ठाकुर को, किसको दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं थे, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब लाल कृष्ण आडवाणी को, चूँकि यह उप प्रधानमंत्री है और यह मुख्यमंत्री है, जो कि यह बीजेपी के संस्थापक भी थे, आरएसएस के सदस्य भी हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनी साख को बनाए रखने के लिए यहाँ पे यह गठबंधन को जोड़ने के लिए उप प्रधानमंत्री का एक पद सृजित कर दिया जाता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को, किसको दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी को अभी उप प्रधानमंत्री, इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार के रूप में पवन कुमार को, किसे दोस्तों? पवन कुमार को नियुक्त किया गया है। अब आपके ऑप्शन में है सतनाम सिंह चौहान और शरद चौहान, सतनाम सिंह सिद्धू और शरद चौहान। तो सतनाम सिंह सिद्धू ये राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं और शरद चौहान पुडुचेरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पवन कुमार। आइए अगले क्वेश्चन पर। पीएम मोदी तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में? पीएम मोदी के द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों ये तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट, इसके बन जाने से यह पूरे भारत की सबसे सस्ती बिजली यहाँ से मिलेगी। इसके लिए मोदी सरकार ने 4 राज्यों के साथ उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों इन तीनों राज्यों को काफ़ी सस्ती दरों पर बिजली यहाँ से तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बन जाने से तीनों राज्यों को बिजली काफ़ी सस्ती दरों में मिलेगी। तो यह किस राज्य में इसकी आधारशिला रखी जा रही है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में आधारशिला रखी जा रही है, उड़ीसा के संबलपुर में। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा के संबलपुर में। दोस्तों संबलपुर, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो संबलपुर का नाम सुनते आपके मन में एक विचार आया होगा। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि मैंने भी नहीं किया है, अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है। एक बहुत डांस फेमस हो रहा है संबलपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो राम आएंगे सर सुने होइएगा, देखे होइएगा। तो वहीं यह संबलपुर की डीएम है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है और इसकी जांच पड़ताल भी नहीं हुई है, लेकिन जो डांस वायरल डांस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मनमोहक है। आप लोग भी एक बार सर्च मारकर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि वह डांस वाकई में संबलपुर के डीएम के द्वारा किया गया है कि कोई और है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा। तो दोस्तों उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? वाराणसी में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो लखपति दीदी योजना दोस्तों यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसमें ब्याज की जो
ऋण होती है, ब्याज का जो परसेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे आम लोग, गरीब लोग इसको आसानी से भर सकते हैं। तो अब इसको 5 करोड़, लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 करोड़ कर दिया गया है। हाल ही के बजट में जो बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसी बजट में इसका उल्लेख है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। इसका करेक्ट उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन चैनल पर आप नए आए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।